नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आरएएस के लिए जो भी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक सभी में। और हाँ, रीड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड कोई भी एग्जाम हो। और सेकंड ग्रेड टीचर के लिए भी मतलब राजस्थान के हर एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, और आरएस के लिए तो बहुत ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो। कमेंट जरूर करना है कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो और चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर रणथंभौर का किला, या फिर कुंभलगढ़, या फिर जंतर मंतर जो जयपुर में है? किसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है या सम्मिलित किया है, वो भी 2010 में? इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है जंतर मंतर। जयपुर को विश्व विरासत सूची 2010 में शामिल किया गया है। जंतर मंतर जो कि है कहाँ है? जयपुर में। जंतर मंतर 2010 में प्राकृतिक विरासत यानी और भी कौन से हैं जिसे 2010 में तो जंतर मंतर किया था, और केवलादेव भरतपुर प्राकृतिक विरासत में जो किया है ये विश्व विरासत है। ये प्राकृतिक विरासत में केवलादेव भरतपुर जो 2010 में तो जंतर मंतर को, और 1985 में जो भरतपुर का केवलादेव, और 2010 में कालबेलिया नृत्य भी हुआ। कालबेलिया नृत्य उसको भी अमृत कला में शामिल किया है। और राजस्थान के 6 किले भी विरासत सूची में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे आमेर का किला जयपुर में है वो भी, और गागरोन का किला झालावाड़ उसको भी, और सोनार का किला जो जैसलमेर में उसको भी, और हाँ सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, चित्तौड़ किला और कुंभलगढ़ किला जो राजसमंद में है। और हाँ, जयपुर की 4 दीवारी को भी 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है यूनेस्को धरोहर के स्थल पर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, कछवाहे, राठौड़ या फिर हाड़ा? इनमें से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर जल्दी से कमेंट करो, सही उत्तर कौन सा है इसमें से? कछवा इसका सही उत्तर है। कछवा एकदम राइट आंसर है। राजपूतों के कछवा वंश जयपुर रियासत पर शासन किया था। और भी कौन कौन से वंश है जिसने किसी मतलब जगह पर शासन किया है? कौन सी रियासत पर किया है? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश जो किया है जोधपुर और बीकानेर। राठौड़ वंश कछवा वंश आमेर, जयपुर और अलवर पर। जाट वंश किया भरतपुर, धौलपुर पर। और पिंडारी किया है टोंक पर। और चावंड वंश किया है आबू और भीनमाल पर। मौर्य वंश किया चित्तौड़गढ़ पर। प्रतिहार वंश मारवाड़ पर। चौहान वंश जो अजमेर में, बूंदी, कोटा, जालोर व सिरोही पर चौहान वंश ने शासन किया है। गुलाम वंश मेवाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यादव वंश करौली, धौलपुर और अलवर पर। झाला वंश जो झालावाड़। भाटी वंश जैसे जैसलमेर पर। परमार वंश है दांताराम गढ़ जालोर पर। हाड़ा वंश कोटा बूंदी पर। सिसोदिया वंश है जो उदयपुर, और देवड़ा वंश है जो सिरोही पर। यानी इसका उत्तर है कछवाए वंश, जयपुर के कछवा वंश। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न यह है कि राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्य में नैमित्तिक जो पद नाम का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? राज्य के कवि के लिए, या लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, या राज्य के ज्योतिष के लिए, या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए? इनमें से जो कौन सा है नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 31 नंबर का सही उत्तर कौन सा होगा? राजकीय ज्योतिष के लिए। राजकीय ज्योतिष के लिए एकदम सही उत्तर है। जो पद नाम है नैमित्तिक, जो पद नाम है किसके लिए? राजनीतिक मतलब ज्योतिष के लिए किया जाता है। नैमित्तिक शासन में राज्य के ज्योतिष का पद नाम जिन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था, इससे राज्य के लोग सलाह लेते थे। इससे राज्य के लोग सलाह लेते थे। अन्य प्रमुख जो प्रशासनिक पद नाम कौन से हैं? जैसे भेषज, भेषज यानी पेशाधिकारी जो राज्य के चिकित्सक या फिर औषधि के जानकार हो, मतलब जानकारी होती है। और राजचिंतक जैसे जिला स्तर पर न्यायाधीश है उसे राजचिंतक कहते हैं। महामात्य मुख्य सचिव की तरह होते थे महामात्य। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसका उत्तर है राज्य के ज्योतिष के लिए। राज्य के ज्योतिष के लिए इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है?
नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आंकलित राजस्व, सैन्य कर, आयात निर्यात कर या बेगार? राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख, पट्टा रेख से क्या मतलब है? पट्टा रेख एक आंकलित राजस्व, आंकलित राजस्व यानी ए इसका एकदम राइट आंसर है। आंकलित है, आंकलित राजस्व, आंकलित राजस्व। पट्टा रेख, पट्टे के लिए भूमि देते समय राज जागीरदार है, पट्टे पर दी गई भूमि से अपेक्षित राजस्व लिखना था, मतलब राजस्व लिखता था। पट्टा रेख राजस्व का उल्लेख, पट्टा जैसे कागज में लिखा गया, जो राजस्व का उल्लेख पट्टा में लिखा गया है उसे, या कागजात जो जिसमें लिखा गया था वो पट्टा रेख होती थी, यानी आंकलन राजस्व। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकालीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। मध्यकालीन राजस्थान के राज्य में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। कौन सा? महामहिम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, या संधिव गृह के रूप में, या प्रधान के रूप में? इनमें से सही उत्तर कौन सा है? महामहिम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, संधि विग्रह के रूप में, या प्रधान के रूप में? प्रधान के रूप में, ये इसका एकदम राइट आंसर है। यानी मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी प्रधान के रूप में माना जाता था। कौन? प्रधान के रूप में। प्रधान मध्यकालीन राजस्थान के राज्य में शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। कभी कभी इसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। मुगल दरबार में यह पद वकील था। बादशाह अकबर ने इस पद को समाप्त कर दिया था। संधीव ग्रीक गुप्त साम्राज्य का अधिकारी था जो राज्य के प्रशासन में राजा की सहायता करता था। यानी इसका सही उत्तर है प्रधान के रूप में राज्य का शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो पद था वो प्रधान के रूप में था। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? सही नहीं है वो कथन देखना है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मतलब ये 4 कथन है, इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? खालसा भूमि राज्य के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। या भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। चरणोत, जो चरणोत भूमि का राजा का नियंत्रण होता है, यानी चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण। इनमें से कौन सी भूमि मतलब सही है, कौन सी गलत है वो बतानी है। इसमें से कौन सी एकदम करेक्ट है? यानी इसका ये देखिए सही नहीं है, मतलब एक सही नहीं है बाकी सब सही है। इनमें से कौन सी है जो सही नहीं है वो बतानी है। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं था। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण में नहीं था, ये मतलब सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है? इसकी सही नहीं है चरणोत, चरणोत वाली सही नहीं है। चरणोत भूमि राजा नियंत्रण नहीं था, बाकी सब सही है। खालसा भूमि पर राजा का नियंत्रण होती थी, सही है एकदम। जागीरदार भूमि पर जागीरदार और ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण था, यह भी सही, यह भी सही। भूमियाँ मतलब भूमियों को कुछ भूमि उसकी चौकीदार की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, यह भी सही है। यानी ये इसका एकदम गलत उत्तर है, यानी इसका सही उत्तर है 4 नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं? तलवार बंदाई क्या है? तलवार बंदाई क्या है? नए जागीरदार की मतलब गद्दीशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला जो उत्तराधिकारी शुल्क, या फिर शुल्क पर जाने से पूर्व सैनिक यानी युद्ध पर जाने से पहले जो पूर्व या पहले जो सैनिक की कुशलता के लिए जो दिए जाने वाला जो विधान है उनको, या विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, या नवीन जो युक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाता था, वो तलवार बंदाई। मतलब तलवार बंदाई क्या था? तलवार बंदाई क्या है? तलवार बंदाई इसका सही उत्तर है नए, यानी ये राइट है। नए जागीरदार की गद्दीशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क जो तलवार बंदाई के नाम से जाना जाता है। तलवार बंदाई इसका सही उत्तर है, ए इसका एकदम राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापा खाना स्थापित किया गया था? राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापा खाना स्थापित किया? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जयपुर? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जयपुर? इनमें से सही उत्तर कौन सा है? अजमेर इसका एकदम राइट आंसर है। अजमेर सी इसका राइट आंसर है। वैदिक यंत्रालय जो प्रिंटिंग प्रेस में आजादी से पहले के समय में आर्य समाज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रशासन को प्रकाशित किया। स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाचार पत्र जो मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया था?
इनमें से सही उत्तर कौन सा है? भरतपुर से, जयपुर से, अजमेर से या फिर उदयपुर से? कहाँ से किया था और कब प्रकाशित किया था? कहाँ से और कब? भरतपुर से किया था। कब? 1849 में। 1849 में यह तत्कालिक राजपूताना राज्य का पहला समाचार पत्र था। यह द्विभाषी यानी हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में अखबार था। सही उत्तर है ए, इसका एकदम राइट आंसर है। जो मजहरुल सरूर जो भरतपुर के 1849 में लागू किया था, यानी स्टार्ट किया था या प्रकाशित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभोपाध्याय या फिर जयनारायण व्यास या देवीदत्त त्रिपाठी या ऋषि दंत मेहता? इसका सही उत्तर कौन सा है? त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक हरिभोपाध्याय। हरिभोपाध्याय यानी ए इसका एकदम राइट आंसर है। त्याग भूमि जो 1927 ईस्वी के से हरिभऊ द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। इसमें गांधी जी के विचारों पर केंद्रित तथा राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समाचारों का समावेश है। अन्य समाचार पत्र व उनके संपादक संचालक तरुण राजस्थान, ब्यावर से जयनारायण व्यास, नवीन राजस्थान, इनमें इसमें भी जयनारायण व्यास का मुख्य योगदान, ऋषि दंत मेहता का भी तरुण राजस्थान में योगदान रहा। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा और अगला किस टॉपिक पर चाहिए और कितने पर्सन एक साथ चाहिए और लंबा वीडियो चाहिए तो भी कमेंट जरूर करना। और ये बुक चाहिए तो भी कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।